हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था त्वरण, औसत त्वरण, ताक्षणिक त्वरण, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में बात हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे एक समान त्वरित गति। अब एक समान त्वरित गति है क्या, अब इसके बारे में जानेंगे हम। यदि कोई कण किसी दिशा में एक समान त्वरण से गति करता है तो कण की ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरित गति कहते हैं। समझ गए होंगे आप। यानी कण किसी दिशा में, ठीक है, पहली चीज तो त्वरण क्या है, सदिश राशि है। समझ गए होंगे। तो यहाँ तो किसी ना किसी टेंजेंट पे वो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। तो जो कण है किसी निश्चित दिशा में अगर एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरित गति, ठीक है। इस जरा समझिएगा। अब इसके लिए यहाँ पर 3 समीकरण दिए गए हैं। एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण, गति के समीकरण कौन कौन से भैया, गति के समीकरण कौन कौन से दिए गए हैं। सबसे जो पहला समीकरण आपका दिया गया है वो क्या है, v = u + at। अब इन क्लासेस में हम इसका जो है कि डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर इसका डेरिवेशन करवाने लगेंगे तो सारा टाइम उसमें चले जाएगा। तो आप इसको नाइन्थ क्लास का ये स्टेज है जिसको आप 9th क्लास की बुक से देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में होगा, इंटर फर्स्ट ईयर में NCERT की जो बुक होगी उसमें सारे के सारे ही क्वेश्चंस दिए गए, वहाँ से आप देख सकते हैं जाके उनका डेरिवेशन कैसे किया गया, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो आप यहाँ से सीधे अगर जानते हैं तो यहाँ पे सीधे आप देखिए। दूसरा समीकरण क्या है, ये इसको कहते हैं प्रथम समीकरण। ये प्रथम समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, S = ut + ½ at²। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन, ठीक। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद हमारा तीसरा क्या आता है, तीसरा हमारा है v² = u² + 2as। ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो सिंबल यूज किए गए हैं, कौन सा सिंबल किसके लिए आता है, तो मैं ये जानकारी के लिए बता दूं। ये जहाँ होयर यस क्या है, दूरी, ये क्या है भैया, दूरी है। यस क्या है, दूरी, कण द्वारा चली गई दूरी है। यस आपका यू जो है आपका प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग भैया, प्रारंभिक वेग, समझ गए। वी क्या है आपका, अंतिम वेग, अंतिम वेग। डिस्टेंस इसको कह सकते हो, डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहेंगे लास्ट वेलोसिटी। समझ पाए इस बात को। तीसरा सिंबल जो यूज किया गया टी, समय। यहाँ पर टी का उद्देश्य टाइम से है, समझ गए। यहाँ पर टी टाइम है। और इसके बाद जो यहाँ पर ए यूज किया गया है, ए आपका क्या है, त्वरण भैया। क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं, समझ गए, एक्सीलरेशन है। अब ये आपका क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान त्वरण है। जब एक समान होगा तभी ये तीनों समीकरण यूज किए जा सकेंगे। अगर आपका त्वरण घटता है, बढ़ता है, कभी बढ़ा कभी घटा, तो ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण का यूज नहीं। हमारा त्वरण कम ज़्यादा हो रहा है, यानी जब त्वरण, अगला पॉइंट हमारा, जब त्वरण नियत ना हो, when acceleration is not definite, निश्चित ना हो, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ऐसी स्थितियों में हम कौन सा यूज करेंगे। तब एक्सीलरेशन के लिए हमारा फार्मूला बनता है a = dv/dt। यानी अगर हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें, तब जो है कि ये फार्मूला हमारा बन करके तैयार हो जाएगा, राइट। अगर यही फार्मूला एक ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, dt²। अब यहाँ जो x है, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट से है, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है, अगर उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दें तब भी हमारा एक्सीलरेशन प्राप्त हो जाएगा। अब जरा समझिए, ये तो एक प्लेन की गति हो गई। मान लीजिए कण हमारा एक
प्लेन पे गति कर रहा है जैसे यहाँ पे, लेकिन अगर हमारा कण ऐसे गति करे, ठीक है, कोई कण है ऊपर अप और डाउन, ये अप जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, डाउन जा रहा है, ऐसी स्थितियों में यानी यूं कहें जब कण गुरुत्व के अंतर्गत गति करता हो, तब ऐसी स्थितियों में गति के समीकरणों में क्या चेंज आता है, तो भैया कुछ नहीं चेंज आता है, आपका जो A है वो G में कन्वर्ट हो जाता है। ये गुरुत्वीय त्वरण है आपका, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। जो आपका A है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, G में कन्वर्ट हो जाएगा। जो S है आपका वो H में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है क्या, ऊंचाई है। S जो है H में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद किसी भी समीकरण में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम ऊपर जा रहे होंगे, यानी या कहो कण जा रहा है या कोई पिंड जा रहा है या हम ही जा रहे हैं ऊपर उड़ते हुए ऐसे, तो ऐसी स्थितियों में जो g की वैल्यू होगी, ये g की वैल्यू हमेशा माइनस की ली जाएगी। जो ऊपर जाने पर g का मान घटता है। तो पहला समीकरण इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा, v = u + gt। लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं तो प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरा क्या बनेगा हमारा, दूसरा समीकरण बनेगा h = ut + ½ gt²। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं, ऊपर, तो माइनस हो जाएगा, g की वैल्यू माइनस में रहेगी। अब इसके बाद आएगा v² = u² प्लस होगा क्या, 2ah, यहाँ पर s के स्थान पर क्या हो जाएगा, h। लेकिन हम जा कहाँ, यहाँ पे g होना चाहिए। अब जा कहाँ रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस पे। ऊपर यहाँ लिख दीजिए, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पे लगेगा माइनस, नीचे आने पर हमारा लगेगा प्लस। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नीचे आने पर लगेगा प्लस, ऊपर जाने पर लगेगा माइनस। तो नीचे आने पे लगेगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब इसको एक बार में आप याद कर सकते हैं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अगर हम ऊपर जाएंगे तो जी का मान हमारा माइनस को होगा, ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। लेकिन अगर हम यही चीज़ नीचे लेके आएंगे, कण नीचे आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जी का मान बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो गई हमारी गुरुत्व के अंतर्गति के बारे में जानते हैं। विस्थापन समय ग्राफ, डी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। अब ये होता क्या, इसकी जरा स्थितियाँ देख लीजिए। 3 स्थितियाँ दी गई हैं। अब इन स्थितियों को अगर आप अच्छे से रीड कर पा रहे हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर पाएंगे। पहली चीज़ तो ये जो आपका विस्थापन और समय ग्राफ है, ये शो किस चीज़ को करता है, अगर इस बात को आप जान पाएँ तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ विस्थापन समय ग्राफ, ये सबसे आप जान लीजिए, ये वेलोसिटी को शो करेगा। किसको, वेलोसिटी को शो करेगा। आप इससे वेलोसिटी के बारे में आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। अब इसके बारे में ज़रा देखिए, पहला जो है पॉइंट बनाया गया है, सारे के सारे तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला जो पॉइंट है, अगर कोई वस्तु है वो विरामावस्था में, विरामावस्था का मतलब आप समझ रहे होंगे कि वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है, बढ़ क्या केवल रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो समय के साथ वस्तु का विस्थापन 0 है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि वस्तु विस्थापन आपका दर्शाया गया y अक्ष पे और x अक्ष पे टाइम लिया गया। तो x अक्ष पे जो टाइम है वो देखो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आपका विस्थापन y अक्ष पे कहीं दिख रहा है बढ़ता हुआ, नहीं दिख रहा। अगर इस तरीके का आपको कहीं पर ग्राफ दिख जाए या आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित ग्राफ में वेग क्या है, तो आपका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर वेग 0 होगा। वेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हमारा 0 है। बात समझ गए होंगे। अब इसकी ढाल पूछ ली जाए कभी कभार, तो ढाल 0 होगी, यानी प्रवणता जिसको कहते हैं। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट जरा देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, आपका ग्राफ इस तरह शो किया गया। जब कभी ऐसा ग्राफ शो हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी ऐसा ग्राफ दिया गया हो, मूल बिंदु से सीधे एक रेखा खींची गई हो और वो बढ़ती जा रही हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये विस्थापन है y अक्ष पे, x अक्ष पे टाइम है। ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में सामान्य तरीका ये हो जाता है कि भैया
अगर दोनों चीज़ें देखो एक साथ समान रूप से बढ़ रही हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका विस्थापन बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन बढ़ रहा है, तो आप यहाँ एक ध्यान देंगे कि समय के गुणज में ही तो चल रहा है, जो आपका वेग बढ़ेगा वो समय के गुणज में बढ़ेगा। बात समझ गए होंगे। तो ऐसी स्थिति में ग्राफ एक ऐसे इस तरह की लीनियर सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो एक समान गति की स्थिति बनेगी। यहाँ पर कौन सी स्थिति बनेगी? एक समान गति की स्थिति है। इस बात को समझ गए। अब अगले पॉइंट पर आइए। अगला जो पॉइंट है ये जरा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर आपका टाइम t है x अक्ष पे, y अक्ष पे आपका क्या है? विस्थापन s है। समझ गए? y अक्ष पे विस्थापन s। तो आप इस ग्राफ को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे होंगे कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका जो विस्थापन है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन टाइम क्या है? टाइम नहीं बढ़ रहा है। टाइम क्या है? नहीं बढ़ रहा है, जबकि विस्थापन आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। टाइम नहीं बढ़ने का मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम कम बढ़ रहा है, विस्थापन ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में जो वेलोसिटी होगी आपकी अधिक होगी, यानी जब आपका वेग अधिक होगा तभी आपकी जो है विस्थापन अधिक होगी और टाइम कम लगेगा। ठीक है, इस बात को समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए पहली बात समझो, यानी आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करते हैं, 1 घंटे में। दूसरी चीज़, अगर इस जगह 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप कह दी जाए तो ज़रा समझिएगा, एक समय उतने समय में कितना 60 तय करें, तो यानी आपके कहीं कहीं विस्थापन ज़्यादा है। समझ गए? विस्थापन ज़्यादा हो रहा है, विस्थापन ज़्यादा हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। तो इस तरह का ग्राफ आपको सीधे दिखाई देगा। आप इस बात को समझ पाएँ। लेकिन अगर इसी के साथ में अगर आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, विस्थापन कम हो रहा है, तब ग्राफ ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे गिरता हुआ चला जाएगा। आपका ग्राफ गिरता हुआ चला जाएगा, यानी आपका विस्थापन कम हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जबकि टाइम आपका बढ़ता रहेगा। विस्थापन s कम हो जाएगा, टाइम आपका बढ़ता रहेगा। ये बात समझ में आए? ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? आपका जो वेग है वो कम हो रहा होता है। वेग क्या है? कम हो रहा होता है। ठीक है। अब अगली चीज क्या है? एक समान मंदन। मंदन मतलब कि एक समान मंदन का मतलब एक फिक्स रेशियो पर, यानी जो आपको कहा जाए कि एक्सीलरेशन जो है वो नियत रूप से घट रहा है। एक्सीलरेशन क्या है? नियत रूप से लग रहा है किसी वस्तु पर, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं रिटार्डेशन या मंदन कहते हैं। समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बिग पॉइंट है कि रिटार्डेशन की स्थिति में आपका जो प्रारंभिक वेग है u, इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गए इस बात को। अब इसके बाद हम देखते हैं वेग समय ग्राफ कैसे बनते हैं। वेग समय ग्राफ, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वेग समय ग्राफ, इसको कहते हैं VT ग्राफ। क्या है? VT ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अब इसके बारे में ज़रा एनालाइज करिए, ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन कभी कभार फिगर दे के पूछा जाता है, कभी कभार क्वेश्चन दे के फिगर पूछा जाता है। 2 प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से एनालाइज करिएगा। अगर आपको फिगर मिलता है तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित फिगर शो क्या करता है। दूसरी चीज़ है, अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है तो वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इसका जो ग्राफ कैसे बनेगा। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो जरा इनको एनालाइज कर लीजिए, आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। 2 सेकंड नहीं लगेगा, आपको क्वेश्चन बन जाएगा। जरा देखिए, सबसे पहली जो स्थिति है, पहली स्थिति नोट करिए। पहली स्थिति में अगर आपका वेग नियत है, तो अब यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए सबसे पहले कि जो वेग और समय ग्राफ है ये शो क्या करेगा? त्वरण को शो करेगा। आप समझिए, त्वरण की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी v/t, यानी जरा समझिएगा वेग और टाइम का जो रेशियो होता है वही तो त्वरण होता है। ठीक है, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समझ गए होंगे। तो उसी से हम निकालेंगे। तो आपका y एक्सिस पे वेलोसिटी दी गई है, x एक्सिस पे आपका टाइम दिया गया, दोनों का रेशियो फिक्स किया गया। अब यहाँ पर कुछ स्थितियां दी गई। अगर आपका इन स्थितियों में से कोई क्वेश्चन मैच करता है तो अब ये 2 सेकंड का टाइम लगेगा आपका। ठीक है। अब जरा समझिएगा, अगर आपको क्वेश्चन दिखाता है और क्वेश्चन से पूछता है कि कौन सा ग्राफ इस प्रश्न को सिद्ध करता है, जरा समझिएगा। जो आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन कोई आ गया, मान लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ नियत वेग को शो करता है या त्वरण को, या यूं कह सकते हो शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब जरा समझिएगा कौन सा ऐसा जो ग्राफ है। अब इस तरह के आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ग्राफ बना रहेगा, आपको उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप समझिएगा, अगर आपका वेग नियत है,
अगर आपका वेग नियत है तो एक्सीलरेशन शून्य हो जाएगा, पहली चीज। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष के समांतर बनेगा, यानी टाइम चलेगा वहां पे केवल, ठीक है, और वेलोसिटी नहीं चलेगी, क्योंकि ये नियत कर दी, कांस्टेंट कर दी गई है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी प्रवणता होगी वो शून्य हो जाएगी, ठीक है, ये एक समान गति हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है, एक समान गति में आपका जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 हो गया, तो ग्राफ इस तरह का कुछ शो होगा। दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट है इसको नोट करिएगा अच्छे से, अगर एक समान त्वरित गति है, यानी आपका जो त्वरण है एक समान से बढ़ रहा है, एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में आपका ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल मूल बिंदु से एक सीधी रेखा खींच दीजिए, वो आपका ग्राफ जो है शो करेगा कि ये एक समान त्वरित गति है। अगर यही गति एक समान त्वरित गति, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा ग्राफ, ये ग्राफ सेम है दोनों, ये दोनों ग्राफ सेम है, बस अंतर एक चीज का है, यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक वेग है वो 0 है, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रारंभिक वेग है वो u है, यानी वस्तु पहले से u वेग पर थी, उसके बाद उसमें एक्सीलरेशन एक समान हो गया, तो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखेगा। दोनों ही ग्राफ एक समान त्वरित गति को शो करते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको देकर कंफ्यूज किया जाएगा। अगला जो पॉइंट हमारा है एक समान मंदन की गति, एक समान मंदन गति, ठीक है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि u जो है आपका, यानी प्रारंभिक वेग कभी 0 नहीं हो सकता, प्रारंभिक वेग आपका 0 नहीं होगा, जबकि जो अंतिम वेग है वो 0 हो सकता है, ठीक है, आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में ग्राफ कैसे बनेगा, वस्तु है u प्रारंभिक वेग से चल रही है, अगर मंदन हो रहा है तो धीरे धीरे आपका ग्राफ नीचे की ओर गिरेगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जहां पर आपका जो है कि मंदन ढाल एकदम बिल्कुल माइनस की ओर चला जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो ढाल आपका तैयार होगा वो -a होगा, ठीक है। और इस स्थिति को कहते हैं क्या है, मंदन की स्थिति, या इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम समझाएंगे आप सभी को आपेक्षिक वेग क्या है, आपेक्षिक वेग कहाँ पर अप्लाई होता है, इसकी स्थितियाँ 3-4 स्थितियाँ, उनको हम अगली क्लास में समझाएंगे।